तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम करेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो कि हमने स्टार्टिंग करा था चैप्टर फर्स्ट जीवधारियों के वर्गीकरण से। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ में दिया गया 26 क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न में से कौन सवाल का वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सवाल का वर्ग नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, अब सवाल के वर्ग में कौन सा नहीं है, तो भाई क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी ये तीनों सवाल के वर्ग में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है वो पादप जगत में आता है, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सवाल के वर्ग में नहीं आता है। अब क्या होता है, जो सवाल है उसके तीन टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है क्लोरोफाइसी जो कि हरित सवाल होता है। दूसरा होता है रोडोफाइसी जो कि लाल सवाल होता है। और फियोफाइसी जो कि भूरे सवाल होता है। सवाल के मुख्यतः तीन वर्ग होते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो ये सवाल होते हैं इनके रंग पूछ लेता है कि क्लोरोफाइसी का रंग मतलब किस सवाल में आते हैं, हरित सवाल में आते हैं। रोडोफाइसी किस में आते हैं, लाल सवाल में आते हैं। फियोफाइसी भूरे सवाल में आते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो किस में आता है, जिम्नोस्पर्म आता है पादप जगत का एक भाग होता है। किसका भाग होता है, पादप जगत का एक भाग होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दिया गया है कि जो रोडोफाइसी होता है, देखो आगे लिखा है रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से सवाल कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि रोडोफाइसी का रंग कौन सा होता है, लाल होता है। रोडोफाइसी का लाल होता है, फियोफाइसी का भूरा होता है और क्लोरोफाइसी का हरित मतलब कि हरा रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ में दिया गया है, यहाँ पास क्या दिया है, दिया गया कि रोडोफाइसी सवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं जिनमें फाइकोइरिथिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल नामक रंजक पाए जाते हैं जो सवाल को रंग देते हैं। इनकी वजह से सवाल में रंग पाए जाते हैं, मतलब कि लाल, पीला, क्या तो बोलते हैं, लाल हो गया, हरा हो गया, भूरा, ये सब जो होते हैं इनकी वजह से रंग आते हैं। तो ये अपना हो गया आंसर। रोडोफाइसी किस रंग में आते हैं, लाल रंग में आते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पास कि फियोफाइसी, अब आ गया इसका सेकेंड पॉइंट कि फियोफाइसी का रंग भी पूछा है कि किस सदस्य में आते हैं। तो इनका रंग क्या होता है, इनका रंग भूरा होता है। जो फियोफाइसी होते हैं वो किस में आते हैं, भूरे रंग के सवाल होते हैं। अब इसमें वही दिया है, यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास गाइस दिया है, क्या दिया है, फियोफाइसी में मुख्यतः भूरे रंग के सवाल पाए जाते हैं जो मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं। क्या होते हैं, जो मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं जो समुद्र के वातावरण को संतुलन करने हेतु योगदान देते हैं। क्या करते हैं, ये समुद्र के जो वातावरण होता है उसको संतुलन करने में योगदान देते हैं। और इनका उपयोग खाने, वासस्थान के रूप में भी होता है। इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग खाने और वासस्थान के रूप में होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फियोफाइसी का क्या होता है रंग, इसका रंग भूरे रंग के सवाल होते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दिया गया है कि सोलेनम, पेट्यूनिया और धतुरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से कौन, ये निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आते हैं। मतलब जो सोलेनम, पेट्यूनिया और धतुरा विभिन्न जातियों के से संबंधित तो है, लेकिन ये किस कुल के अंदर या किस परिवार के अंदर आते हैं। तो ये आते हैं सोलोनेसी कुल के अंदर आते हैं। किससे आते हैं, सोलोनेसी कुल के अंदर आते हैं। और यहाँ में दिया गया है कि सोलोनेसी जो होता है ये एक पुष्पी पादप में महत्वपूर्ण कुल होता है। क्या होता है, पुष्पी पादप में महत्वपूर्ण कुल होता है। इस कुल में एक वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ियाँ, वाइन्स आदि पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, एक वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ियाँ, वाइन्स आदि पाए जाते हैं। औषधि पौधे, कृषि पौधे और मसाले खरपतवार भी इसी कुल में आते हैं। किस में आते हैं, ये जो, तो गाइस यहाँ पास सोलोनेसी जो होते हैं वो औषधि पौधे, मतलब कि इनमें क्या होता है, औषधि पौधे, कृषि पौधे और क्या होते हैं, औषधि पौधे, कृषि पौधे, मसाले खरपतवार भी इसी कुल में आते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में देखो तीसरा टाइप आ गया है सवाल का। यह पूछा है क्लोरोफाइसी जो होता है कि सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं, मतलब किस रंग के होते हैं। तो अब ये क्लोरोफाइसी है तो इसका रंग क्या होगा, हरा होगा। देखो रोडोफाइसी का लाल होता है, फियोफाइसी का भूरा होता है, क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होता है, हरे होते हैं। मतलब ये हरे सवाल में आते हैं। ओके गाइस, यहाँ पास दिया गया है क्लोरोफाइसी जो होते हैं ये हरे सवाल का समूह होते हैं। किस सवाल का समूह होते हैं, हरे सवाल का समूह होते हैं, मतलब इनका रंग हरा होता है। इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तंतुमय शरीर वाले सवाल होते हैं। ये ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें, अब ये इनका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो लाइन लिखी बहुत बड़ी एग्जाम में रिपीट करती है कि जो सवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है,
तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें क्या होता है, भोजन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें क्या, भोजन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, या अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। किसमें, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ दिया गया क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और किस वजह से होता है, ये होता है क्लोरोफिल की वजह से पाया जाता है। और ये दूसरी चीज़ है, सवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं, उसके हिसाब से पता कर लेंगे। यहाँ में दिया क्लोरोफाइसी का सामान्यतः किस रंग का होता है, हरे रंग का। ठीक है, ये सही है, अभी हमने पढ़ा है क्लोरोफाइसी हरे रंग के सवाल होते हैं। अब देखिए फियोफाइसी का रंग लाल होता है, नहीं होता है, इसका रंग भूरा होता है, मतलब ये भूरे रंग के सवाल होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं और क्या दिया हमें। और दिया यहाँ पास क्या दिया है क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पास कि रोडोफाइसी का सामान्यतः लाल होता है, ये सही है। फियोफाइसी सामान्यतः भूरे रंग का, देखो यहाँ फिर से दोबारा दे दिया है। तो इसका आंसर देख के समझ में आ रहा है कि फियोफाइसी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भूरे रंग के सवाल होते हैं, लाल के नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास वही दिया है कि सवाल किस रंग के कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल होता है जिसका नाम है क्रायोसोफाइटा। क्या होता है क्रायोसोफाइटा, ये जो होते हैं ये पीले रंग के सवाल, मतलब दो रंग मिलके बनते हैं। क्रायोसोफाइटा जो सवाल होते हैं ये पीले और भूरे सवाल होते हैं, जबकि क्लोरोफाइटा अभी हमने पढ़ा हरे सवाल होते हैं, रोडोफाइटा लाल सवाल होते हैं, और फियोफाइटा भूरे सवाल होते हैं। तो ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके रंग बहुत बार पूछ लेता है पेपर में। क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये भी पूछ सकता है क्रायोसोफाइटा का रंग कैसा होता है, तो ये पीले और भूरे रंग के सवाल होते हैं। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दिया गया है, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ में दिया कि मॉस के गैमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम आगुरित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, एसएससी में तो खासकर बने हैं क्वेश्चन, ये सीजल 17 में आए क्वेश्चन, देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं पेपर में। तो इसमें दिया गया कि मॉस के गैमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम आगुरित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, पत्तीनुमा अवस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है, पत्तीनुमा अवस्था होती है। यहाँ में दिया गया है कि ब्रायोफाइटा पुष्प रहित, संवहन बंडल रहित और भ्रूणी पादप है। क्या है, ब्रायोफाइटा पुष्प रहित, ये हमने कल भी पढ़ा था इसके पहले वीडियो में कि ब्रायोफाइटा पुष्प रहित मतलब इसमें पुष्प नहीं होता है, संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं, मतलब संवहन बंडल रहित होते हैं, और भ्रूणी पादप हैं। इसमें क्या होता है, इसके गैमेटोफाइटिक जीवन चक्र में जो प्रथम अवस्था होती है वो तो वह कैसी होती है, वो आगुरित होती है, लेकिन द्वितीय अवस्था वो पत्तीनुमा अवस्था होती है। मतलब कि प्रथम अवस्था आगुरित अवस्था और द्वितीय अवस्था पत्तीनुमा अवस्था होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के किस वर्ग में आती है, क्या कहलाते हैं। देखो ये हमने जस्ट इससे पहले भी वीडियो में कंप्लीट करा है क्वेश्चन कि ब्रायोफाइटस जो होते हैं किस पादप जगत के किस वर्ग में आते हैं। ये आते हैं उभयचर वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं, उभयचर वर्ग में। उभयचर मतलब कि जो जल और थल दोनों में होते हैं वो उभयचर वर्ग में आते हैं। ठीक है, यहाँ में देखो दिया है कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं पादप जगत में उभयचर के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि इनके नाम जो होते हैं उभयचर वर्ग में आते हैं। उभयचर वह प्राणी हुए जो अपना जीवन काल दोनों स्थानों में व्यतीत करते हैं। कौन कौन, स्थली में मतलब कि थल में, और जल में मतलब कि स्थलीय में और जलीय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर वर्ग में कहते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।